प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12 की मैथ का अभ्यास आकलन पढ़ा रहा हूं। तो आकलन में काफ़ी कुछ बताया आपको पिछले वीडियो में। आज मैं आपको दो टॉपिक्स लेकर आया हूं। एक है अस्पष्ट फलन का आकलन और एक है आपका प्राचल समीकरण से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। अस्पष्ट जो है आपका यहाँ पे अस्पष्ट फलन, इसका आकलन कैसे करते हैं या अस्पष्ट फलन क्या है। तो यक्स वाई दो ऐसे आपके समीकरण आए, एक साथ समीकरण में आए जिनका वाई के लिए स्पष्ट रूप से उनका आकलन नहीं किया जा सके और आपका वाई का जो मान हो ये वाई के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं हल किया जा सके, वह आपका अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो जैसे पहले सॉल्व करते थे, y बराबर कुछ फंक्शन दिए जाते थे। अब y बराबर अगर मान लेते हैं 4x², अगर इस रूप से दिया हो, आपको कहा जाए आकलन करने के लिए, तो इसका आकलन तो हम आसानी से कर सकते हैं। y के लिए इसका हल जो होगा वह स्पष्ट होगा आकलन में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या अस्पष्ट आकलन। अस्पष्ट आकलन में क्या होता है, x y दो ऐसे मान हों जो एक साथ आए हों लेकिन y के लिए स्पष्ट रूप से हल ना हो। कहने का मतलब y का जो मान हो वह x के लिए स्पष्ट रूप से हल नहीं होगा, तो वह आपका अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे आपका ये है, तो ये आपका अस्पष्ट है, इसमें और कुछ भी जोड़ सकते हैं जैसे 2x + 5। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं क्योंकि y अलग है एक तरफ और x एक तरफ अलग है। तो y और x अगर अलग ऐसे लिखे गए हों तो ये आपका अस्पष्ट हो जाता है। और ऐसे फलन जिनमें x y दोनों मिलकर आए हों तो वह आपका अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो अस्पष्ट फलन के लिए ये देखते हैं सवालों को। ये आपका अस्पष्ट, तो ये हमारा क्या कहते हैं अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन के विषय में ये कुछ जानते हैं। तो अस्पष्ट फलन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये अस्पष्ट हैं तो इनमें क्या करते हैं, इनमें आपका dy/dx बराबर ये आपका 8x + 2 के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो y का आकलन यहाँ पे x का हो रहा था y के सापेक्ष में, वह y के लिए एक परफेक्ट वैल्यू निकली अब आकलन में। लेकिन अस्पष्ट में क्या होता है, एक आपका परफेक्ट नहीं निकलता, इनमें y और x दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं अस्पष्ट। तो अस्पष्ट की सवाल को देखते हैं। तो अस्पष्ट के सवालों में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सवाल हुआ आपके सामने एक x² + y² + 2 आपका यहाँ पे x + 3y बराबर +6 बराबर आपका यहाँ पे दिया हो 0। इस प्रकार से एक आपका वृत्त का समीकरण है, वृत्त का व्यापक समीकरण के रूप में अगर ऐसा सवाल बन के आता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है कि अगर हम आकलन ही करें तो आपका एक y x के रूप में y का एक स्पष्ट वैल्यू निकले। अगर यहाँ आकलन करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। इन्हीं ऐसे ही समीकरण को जब आते हैं आकलन करने के लिए तो वही आपका कहलाता है अस्पष्ट फलन का आकलन। तो यहाँ पर आकलन करके देखते हैं क्या बनाएगा। आकलन करने का पूरा तरीका वही होगा। तो यहाँ आकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x। अब यहाँ पे प्लस में 2y तो बनेगा, इसका जैसे x का होता है वैसे बनेगा, लेकिन y के लिए क्या हो जाता है dy/dx के रूप में। प्लस यहाँ पे x का आकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाता है और ये 2 बचेगा, प्लस ये 3 रहेगा और साथ में y का आकलन dy/dx। तो ये हो गया आपका dy/dx। अब ये कांस्टेंट है और अकेले है तो 0 हो गया, बराबर में हमारे पास ये 0। अब इसके लिए अब क्या करते हैं, तो हमारे पास जो dy/dx है उन्हें एक तरफ लाते हैं एक साथ में और बाकी की चीज़ों को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, दोनों को एक साथ, इसको और इन वाले फंक्शन को में दोनों में देखेंगे तो dy/dx हमारे पास कॉमन है, तो dy/dx को क्या कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे dy/dx अगर हम कहें कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा क्या 2y बच रहा है ब्रैकेट में और यहाँ से निकल गया ये, तो बचा कितना 3।
और जो हमारे पास ये और ये फंक्शन है, इन्हें हम प्लस के साथ एक अलग ब्रैकेट में कर सकते हैं, 2x+2 बराबर आपका 0। अब अगर हम कहें इतने को उस तरफ ले जाना है, यहाँ पे क्या है प्लस में है, उस तरफ जाने पर कैसा हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर और 2y+3 बराबर, यहाँ प्लस में उधर गया माइनस में हो जाएगा 2x प्लस आपका 2। अब ये इनटू में है, उस तरफ गया तो किस में बदलने वाला है, बट्टे में, तो यह हमारा हो जाएगा -2x+2 बट्टे आपका हो जाएगा 2y+3 इस रूप में। तो जो यहाँ पर आंसर हमारा मिल रहा है इस सवाल का, तो आंसर उसका होगा ये चीज, dy/dx का अवकलन इतना आएगा, ये हमारा आंसर है। तो इस रूप में कि जिनका हम एक स्पष्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, y और x अलग अलग ना हो पाए, वहाँ पर जब अवकलन करते हैं तो वही हमारा अस्पष्ट होता है, जैसे ये समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा इनका। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल से इसी अस्पष्ट फलन को देख लेते हैं। सवाल है जैसे यहाँ पर x² + y² बराबर a², ये हमारे पास वृत्त का समीकरण है। मूल बिंदु से होकर जाने के लिए, अगर मूल बिंदु से होकर जाने के लिए समीकरण अगर हम इनमें देखेंगे तो यह भी हमारा क्या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यह स्पष्ट समीकरण नहीं है। जब स्पष्ट समीकरण नहीं है तो इन्हें क्या करते हैं, थोड़ा हल करेंगे अस्पष्ट के रूप में। तो वहाँ जहाँ पर y और x अलग रूप से ना आए, यानी जब अवकलन करें तो y के रूप में वैल्यू ना प्राप्त हो, तो वह आपका क्या हो जाता है अस्पष्ट। तो यहाँ पर अस्पष्ट बनेगा, तो अवकलन करके देख लेते हैं। 2x इसका अवकलन, और यहाँ पर करेंगे +2y तो होगा, साथ में क्या आ गया dy/dx, और यहाँ पर a² कांस्टेंट है, हो गया 0, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब ये उधर पक्षांतर कर लेते हैं, जब इनको उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो dy/dx या 2y बराबर, ये प्लस में उधर गया माइनस में 2x, अब ये उस तरफ गया तो क्या बन गया हमारा dy/dx बराबर -2x/2y, इससे ये कट गया तो यहाँ पे dy/dx बराबर क्या बचता है -x/y। तो इसका ये आंसर है। यहाँ आंसर में देखेंगे तो इस तरफ x y दोनों के रूप में बन गया, आ गया है आंसर। तो यही हमारा आंसर है जो अस्पष्ट फलन का है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं एक दूसरे टॉपिक, प्राचल समीकरण किसे कहते हैं, उससे संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं। प्रचालिक फलन क्या होता है? तो प्रचालिक फलन में जैसे आपके पास x y दो दिए हो, दो के अलावा एक और आपका चर आ जाए आपका x y के अलावा, तो x y के जो तीसरा फलन बनता है, तीसरा फंक्शन बनता है, तो जो x y होते हैं वह तीसरे फंक्शन के क्या होते हैं, प्राचल में होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर सवालों में अगर बताया जाए, तो सवाल में अगर हम मान लेते हैं यहाँ x बराबर हमारे पास दिया हो 2x, 2 आपका t² मान लेते हैं कि ये हो, और दूसरा हमारा y बराबर हो जाए यहाँ पर 2, या यहाँ पर लिख सकते हैं 4t, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखते हैं पहले क्या होता था, x y आते थे अस्पष्ट और अस्पष्ट फलन, या लाग, या फिर आपका अनंत सीरीज का योग, उनके लिए जो अवकलन बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब तीन यहाँ पे चर राशियाँ आ गई, तीन चर राशियाँ हैं, तो ये दोनों चर राशियाँ जो x y आए हैं, तो इनके जो फलन बन रहे हैं, यह आपका तीसरा इन दोनों का क्या है, प्राचल समीकरण, प्राचल फलन है। इन दोनों का ये प्राचल फलन बनता है, तो इसी को कहते हैं प्राचल समीकरण या प्रचालिक फलन। तो इनका अवकलन कैसे करते हैं,
जो dy बाई dx के रूप में बन सके। तो dy बाई dx के रूप में बनने के लिए इनका तो पहले अलग अलग अवकलन करते हैं। तो अलग अलग अवकलन करने के बाद तो y वाले में x वाले से क्या होता है, भाग, तो तब जाके आपका निकलता है dy बटा dx के रूप में। जैसे यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पर किसके सापेक्ष होगा इनमें अवकलन, t के सापेक्ष, क्योंकि t का करना है हमें। तो जब t का करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2t² या आपका t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष करेंगे dx बटे में अब क्या आएगा आपका dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पे, बराबर ये घात है बाहर आएगी, 2 दूना 4t, ये तो हो गया। अब आपका y के फंक्शन की बात करते हैं तो यह भी आपका क्या होगा न, t के सापेक्ष इसमें भी अवकलन होगा 4t, यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ क्या बनाएगा dy बटे dt इन रूप में, बराबर आपका क्या आ जाएगा, t के सापेक्ष हो रहा है, t की पावर 1 है इसलिए उसकी इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, 4 आएगा। अब हम जो निकालते हैं इसमें dy बटे dt, ये तो आपका प्राचल फलन है, उसका अवकलन हुआ है अलग अलग। अब हमें ज्ञात करना हो dy बटे dx की वैल्यू, तो लिखेंगे dy बटे dx बराबर जो आपका फार्मूले के रूप में आता है वह बनेगा dy बटे dt, अब पूरे का बटे हो जाता है यहाँ पे dx बटे dt इन रूपों में। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर जो dy बटे dt का मान है ये आपका ऊपर लिखा जाएगा 4, और जो यहाँ पर है यह वैल्यू आपकी नीचे बनेगी इन रूपों में। अब यहाँ से 4 से 4 कट गया तो बचा क्या dy बटे dx की वैल्यू 1/t, ये चीज बन गया, ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रचालिक आपका फलन होता है वो ये बनते हैं, यानी 3 राशियां आती हैं, तो ये दोनों राशियां जो होती हैं इन दोनों राशियों का प्राचल फलन आपका ये बन जाते हैं। अब इसके बाद इनका अलग अलग अवकलन करते हैं, अलग अलग करने के बाद एक आपको फार्मूले के रूप में देखने को मिला यहाँ पे dy बटे dx बराबर dy बटे dt और पूरे का बटे dx बटे dt। तो इस पे रखेंगे dy बटे dx ज्ञात करने के लिए 4 आपका इसकी वैल्यू है और यहाँ पे 4t इसकी, ये 4 से 4 कट गया तो dy बटे dx बराबर ये है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा प्राचल समीकरण के लिए। तो एक और बताते हैं आपको, जो आपका अगला सवाल है आपका यहाँ पे दूसरा प्रचालिक फलन का, वह ये है आपका, कह रहा सवाल में यदि x बराबर है cos थीटा और b बराबर y बराबर b sin थीटा हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। तो हल करते समय क्या देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग दोनों का अवकलन कर लेते हैं पहले थीटा के सापेक्ष, अलग अलग अवकलन करने के बाद फिर dy बटे dx ज्ञात करते हैं। तो जो पहला समीकरण है x बराबर है cos थीटा, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारा dx बटे d थीटा बराबर, ये कांस्टेंट है तो जीरो नहीं होगा क्योंकि क्या है गुणांक के रूप में आया है, इनटू में है, अगर प्लस में होता तो जीरो होता, लेकिन इनटू में है इसलिए जीरो नहीं बनेगा। तो यह क्या होगा, उतर जाएगा आपका। अब cos थीटा का अवकलन सूत्र क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस आगे कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया पहले का अवकलन है। इसका देख लेते हैं y बराबर क्या है b साइन थीटा। अब y बराबर b साइन थीटा है तो इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा, dy बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा क्या, b आपका गुणांक के रूप में बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा के लिए अवकलन क्या होता है, cos थीटा। अब हमें ज्ञात करना है dy बटे डी थीटा, तो dy बटे डी थीटा ज्ञात करना है, dx ज्ञात करना है। तो इतना बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे dy बटे डी थीटा बटे यहाँ पे dx बटे डी थीटा, दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे b cos थीटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पर कुल मिला के बनेगा क्या, dy बटे डी एक्स बराबर यहाँ पे जो बन जाएगा वह हमारा होगा माइनस b बटे ए, अब ये cos अपान साइन है तो क्या बन जाएगा cot थीटा। तो ये हमारा dy बटा dx की वैल्यू है, ये आंसर होगा। और ये आपका एक सूत्र के रूप में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर इस दोनों टॉपिकों में अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की समस्या के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं। और इसी नंबर से या आपका पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन का एक व्हाट्सएप चल रहा है, उस व्हाट्सएप में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड, तो उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे देना होगा। बस आज का वीडियो इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।